आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मिश्रा जी, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गोयबा जी, सेक्रेटरी एआरपीजी श्रीनिवास जी, सभागृह पे उपस्थित भारत सरकार के उच्च अधिकारीगण, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के विजेता, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको स्मरण होगा कि सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने हमारे आगे एक मंत्र रखा था, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। और उससे कुछ ही समय के बाद हमें उसका परिचय हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने अंग्रेजों के समय से चली आ रही एक कुरीति को समाप्त करते हुए सेल्फ अटेस्टेशन की इजाजत दी और देश के युवाओं को गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज अटेस्ट करवाने से मुक्ति दिलवाई। और देश को एक संदेश गया कि अब देश की बागडोर एक ऐसे प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, एक ऐसी सरकार है जिसमें ये क्षमता है, इस कैपेसिटी है कि वो अपने देश के नागरिकों पर विश्वास कर सकती है। उसके कुछ ही समय के बाद 15 अगस्त 2015 में लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि सरकारी पदों की नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा यदि समाप्त कर दी जाए तो कैसा है। मुझे खुशी है कहते हुए कि डीओपीटी ने मात्र 3 महीने में प्रक्रिया संपन्न करके ये आदेश जारी किया और समाज के हर वर्ग के युवा को एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध हुआ। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए हुए रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर चलते हुए लगभग 1,500 नियम कानून ऐसे जो समय बीतने के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। शायद इस बात का एहसास नहीं होता कि इससे पहले की सरकारें इस बात को लेकर के श्रेय लेती थी कि हमने फलां कानून लाया, फलां नियम लाया। ये एक ऐसी सरकार थी जिसमें इतना आत्मविश्वास था ये कहने का कि अब इस नियम की आवश्यकता नहीं, इसे समाप्त किया जा सकता है। अनेकों नए प्रयोग किए गए जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरीज का 3 महीने का प्रशिक्षण और पीएम एक्सीलेंस अवार्ड का स्वरूप बदल दिया गया, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब कभी कह रहे थे। इससे पहले अधिकतर ये पर्सनल प्रोफाइल पर आधारित होता था। प्रधानमंत्री जी के ही सुझाव पर इसे जिला स्पर्धा के आधार पर किया गया और इतना उत्साह कि देश के 700 से अधिक लगभग 100% जिले पूरे उत्साह में इसके साथ इसमें भाग लेते हैं। नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता के संकल्प को निभाते हुए सीपी ग्राम का विस्तार हुआ है। 2014 से पहले प्रतिवर्ष मात्र 2 लाख ग्रीवेंसेस रजिस्टर होती थी, आज बढ़कर उसकी संख्या 25 लाख है, क्योंकि लोगों को, नागरिक को विश्वास जागा है, समय पर टाइम बाउंड तरीके से निवारण होने लगा। आपने स्वच्छता का अभियान किया तो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एआरपीजी विभाग ने न केवल फाइलों का निवारण किया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप को डिस्पोज ऑफ करके 62 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा करवाया। ईज ऑफ लिविंग थ्रू ईज ऑफ गवर्नेंस, और उसके लिए अनिवार्य है कैपेसिटी बिल्डिंग। अब हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की ओर बढ़ रहे हैं। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में लागू कर दिया गया है और हम अब पंचायतों की तरफ रुख कर रहे हैं। प्रशासन गांव की ओर एक नई मुहिम एआरपीजी के माध्यम से शुरू की गई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक अद्भुत कॉन्सेप्ट आपने दिया वैज्ञानिक आधार पर, अब हम उसे ब्लॉक्स तक ले जा रहे हैं। मिशन कर्मयोगी शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, वाइडर इंटीग्रेशन, नया कल्चर आपने इंट्रोड्यूस किया है। प्रधानमंत्री जी, गत 75 वर्षों में सिविल सर्वेंट की भूमिका निरंतर बदलती रही। जहां अंग्रेजों के समय उसे कलेक्टर कहा जाता था बिकॉज ही हैड टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द एम्पायर, आज उसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कहा जाता है। ही हैज टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर स्टेट। और आज 75वें साल में, जैसे आपने कहा, अमृत महोत्सव, एआरपीजी का ही विभाग विजन 2047 पर काम करने में लगा हुआ है कि सन 2047 के भारत में क्या आयाम होंगे, क्या मापदंड होंगे, क्या इंडेक्सेस होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बोलबाला होगा, सिविल सर्वेंट की क्या भूमिका रहेगी, कितनी रहेगी भी कि नहीं रहेगी। और इसमें विशेष फोकस है उन अधिकारियों पर जिनके पास अभी 25 वर्ष और देने को है, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द आर्किटेक्ट्स ऑफ सेंटिनरी इंडिया, दे आर गोइंग टू बी द मेकर्स ऑफ मोदीज न्यू इंडिया। 100 वर्ष के भारत का क्या स्वरूप होगा, उसी कल्पना चित्र को हकीकत में ढालने के लिए संकल्प करते हुए मैं अपनी बात